Hello everyone, welcome to our channel where we learn science and the simplest way. इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के थर्ड पार्ट को कवर करेंगे जिसमें हम स्टडी करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिटेल में। उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स को स्टडी करेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप्स में होती है। थर्मोलिटिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एकदम ऑपोजिट होती है। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एकदम रिवर्स फॉर्म है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं और वो कंबाइन हो जाते हैं और हमें कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट दे देते हैं। मतलब A प्लस बी क्या बना लेते हैं, A भी बना लेते हैं, कंबाइन हो जाते हैं दोनों जो मॉलिक्यूल होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक कंबाइंड चीज, मतलब हमारे पास एक जो मॉलिक्यूल है वो दो पार्ट में टूट जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये मतलब है, ठीक है। इट इज द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एकदम रिवर्स है। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, दो प्रोडक्ट कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। और डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल दो प्रोडक्ट में टूट रहा है, ठीक है। वन रिएक्टेंट ब्रेक इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट है, मान लो वो कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है, वो दो प्रोडक्ट में टूट सकता है। दो या दो से ज्यादा भी प्रोडक्ट में वो टूट जाएगा। जैसे ए बी है, ठीक है। ए बी हमारे पास एक रिएक्टेंट है। अब ये जो ए बी है उसको अगर हम हीट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब अगर उसको हम करंट देंगे, कुछ लाइट देंगे, तो उसके कारण ये वाला जो रिएक्टेंट है वो टूट जाएगा। किसमें? दो या तीन प्रोडक्ट में, मतलब ए प्लस बी में, ठीक है। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का नाम होता है लाइमस्टोन। ये एक सॉलिड फॉर्म में होता है, क्रिस्टल्स फॉर्म में होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को आप बहुत सारी हीट दो, जैसे ही आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दोगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज का मतलब वो टूट जाएगा। किन किन दो पार्ट्स में टूटेगा कैल्शियम कार्बोनेट? ये जो कैल्शियम है ये इसके एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा और इस कैल्शियम ऑक्साइड का नाम होता है क्विकलाइम, ठीक है। और आपका कैल्शियम ऑक्साइड के बाद कौन कौन सी चीज बची? देखो, कैल्शियम आपका हो गया और यहाँ से एक ऑक्सीजन हो गया, तो क्या बचा आपके पास? ये वाला C बचा और दो O2 के मॉलिक्यूल्स बचे। तो हमारा एक गैस इवॉल्व होगी यहाँ पे जो कि क्या है, CO2, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पहली रिएक्शन क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होएगी गैस। मतलब हमें एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है दो प्रोडक्ट में, इसी का मतलब होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और वो ब्रेक क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उसको कुछ हीट दे रहे हैं। और आपको इनके कॉमन नेम्स भी लर्न करने पड़ेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम है लाइमस्टोन एंड कैल्शियम ऑक्साइड का है क्विकलाइम, ठीक है। अब जैसे देखो, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन इन द फॉलोइंग। मतलब हमें इस रिएक्शन में ये जो एक्स है इसको फाइंड आउट करना है कि ये एक्स क्या होगी। अब देखो, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं तो वो किन दो प्रोडक्ट में टूटेगा? तो सबसे पहली बात, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकल गई है, तो हमारा क्या बचा? कैल्शियम और यहाँ पे एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का अभी हमने नाम देखा था, क्या होता है? क्विकलाइम, ठीक है। तो इस तरीके के आपको रिएक्शंस में से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, डिकम्पोजिशन कैन बी अकर ड्यू टू हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट। अब कैसे हमारा एक रिएक्टेंट जो है वो दो प्रोडक्ट या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटता है? तो वो तीन कारणों की वजह से टूट सकता है। सबसे पहले कि अगर हम उसको हीट दें, ठीक है, अगर हम उसको हीट देकर रिएक्टेंट को तोड़ रहे हैं, जैसे हमने ऊपर वाली रिएक्शन में पढ़ा कि हम जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दे रहे थे तब वो टूट जा रहा था कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो सबसे पहले तो होती है हीट वाली रिएक्शन कि जब हम किसी भी रिएक्शन में हीट दे रहे हैं, हीट देके उसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। और वैसी रिएक्शंस को, वैसी केमिकल रिएक्शंस को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट, एंड ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसलिए डिकम्पोजिशन। उसके बाद अगर किसी रिएक्टेंट को हम इलेक्ट्रिक करंट देके क्या कर रहे हैं? डिकम्पोज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट देके उसको तोड़ रहे हैं,
ठीक है। अगर किसी भी रिएक्शन में हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, लिटिक का मतलब टूटना, एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो अगर किसी भी रिएक्शन में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। उसके बाद अगर किसी रिएक्शन में हम लाइट देके उस रिएक्टेंट को तोड़ रहे हैं, ठीक है, मान लो हमारे पास कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें हम लाइट दे रहे हैं, लाइट एनर्जी को दे रहे हैं, ठीक है, और लाइट एनर्जी की वजह से वो रिएक्टेंट हमारा टूट रहा है प्रोडक्ट में, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, ठीक है, एंड ये इस रिएक्शन का नाम है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन को हम थर्मोलाइसिस भी बोलते हैं। थर्मोलाइसिस का मतलब होता है, थर्मो का मतलब होता है हीट, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, मतलब हीट की वजह से जब रिएक्टेंट टूट रहा है उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, या थर्मोलाइसिस भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है जो कि है फेरस सल्फेट। जब फेरस सल्फेट को हम हीट देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फेरस ऑक्साइड में, सल्फेट में, सल्फर डाइऑक्साइड में, एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में, ठीक है। अब देखो फेरस सल्फेट जो होता है ये हमारा ग्रीन कलर में होता है। फेरस सल्फेट हमारे एक क्रिस्टल्स होते हैं ग्रीन कलर के, ठीक है। फेरस सल्फेट हमारे कुछ ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं जिनको हम अगर हीट करते हैं, ठीक है, जिनको अगर हम हीट करेंगे तो वो फेरस ऑक्साइड में टूट जाते हैं, और वो फेरस ऑक्साइड रेडिश ब्राउन कलर में होते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी ना कि केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज भी हो सकता है, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे फेरस सल्फेट था ग्रीन कलर का, जब उसने प्रोडक्ट बनाया, फेरस सल्फेट जब टूटा तो उसने किसमें, फेरस ऑक्साइड जब बना तो वो कौन से कलर का बना, रेडिश ब्राउन कलर का बना, ठीक है। और कौन से दो प्रोडक्ट यहाँ पे इवॉल्व हुए हैं, सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। अब ये जो रिएक्शन है ना ये हमारी होती है दो स्टेप में। दो स्टेप में कैसे कि ये फेरस सल्फेट हमारा सीधा ही फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। फेरस सल्फेट होता है हमारा ग्रीन कलर का, जब फेरस सल्फेट को हम हीट देंगे तो हमारा यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल बनता है जो कि होता है व्हाइट कलर का, ठीक है, जो कि किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का। अब जब व्हाइट कलर वाले हम मॉलिक्यूल को हीट देते हैं और ज्यादा हीट देते हैं तो वो कन्वर्ट होता है रेडिश ब्राउन में, ठीक है। मैं देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर ग्रीन इन कलर, की जो फेरस क्रिस्टल होते हैं, फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ग्रीन कलर में होते हैं। जब वो उसको हम हीट करते हैं तो वो वाटर को लूज करते हैं और वो व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है। व्हाइट कलर में देखो जैसे मैंने आपको बताया कि जो पहले वो डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता, पहले व्हाइट कलर में कन्वर्ट होगा, फिर जब व्हाइट कलर को हम फर्दर हीट करते हैं तब हमें रेडिश ब्राउन का फेरस ऑक्साइड देखने को मिलता है। उसके बाद वहां पे जो सल्फर जलता है ना, सल्फर की स्मेल होती है, जैसे आप माचिस को जलाते हो, माचिस की स्मेल आती है ना, माचिस में से जो स्मेल आती है वैसी ही स्मेल आती है सल्फर के जलने पे, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड की जो स्मेल होती है, मतलब जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो इवॉल्व हो रही है उसकी जो स्मेल आती है ना वो एकदम पंजेंट स्मेल होती है। पंजेंट स्मेल का मतलब होता है बहुत गंदी सी स्मेल, मतलब आपको सफोकेशन फील हो जाए ऐसी स्मेल, बहुत गंदी स्मेल होती है उसकी, ठीक है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होते हैं वो पॉल्यूटेंट होते हैं। कौन से पॉल्यूटेंट होते हैं, एयर पॉल्यूटेंट। एयर पॉल्यूटेंट का मतलब ये एयर में पॉल्यूशन कॉज करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद ये जो सल्फर ऑक्साइड होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। एसिडिक नेचर का मतलब होता है कि ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करते हैं जब हम इनको पानी में रखते हैं, ठीक है। जब हम इनको मॉइस्ट कंडीशन में रखते हैं तो ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देंगे। और ये लिटमस वाला कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में स्टडी करते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में, ठीक है। उसके बाद ये एक तरीके की एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब, अब देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हम हीट को दे रहे हैं, हीट को रिएक्शन के अंदर दे रहे हैं, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब कर रही है रिएक्शन, जैसे हम उसको हीट दे रहे हैं तभी तो वो जो फेरस सल्फेट है वो हमारा टूट रहा है ना। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखो ये दो स्टेप में होती है, कई बार आपसे एग्जाम में दोनों स्टेप इसके पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास फेरस सल्फेट हाइड्रेट होता है। हाइड्रेट का मतलब उसके पास वाटर भी कंबाइन होता है। फेरस सल्फेट हाइड्रेट होता है हमारे पास, जब हम उसको हीट करते हैं तो वो सिर्फ फेरस सल्फेट में टूट जाता है और वाटर में अलग हो जाता है, ठीक है। और वो जो फेरस सल्फेट होता है वो व्हाइट कलर का होता है,
उसके बाद ये जो फेरस सल्फेट वाइट कलर का होता है उसको हम और हीट करते हैं तो वो रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। और ये दोनों गैस कैसी हैं? ये दोनों गैस हैं एसिडिक इन नेचर, ठीक है, एसिडिक इन नेचर। और ये क्या है? एयर पॉल्यूटेंट है, मतलब पॉल्यूशन कॉज करते हैं एयर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्वेश्चन क्या आता है, जैसे व्हाट आर द पॉसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन डिकम्पोजिशन, मतलब कौन कौन से ऐसी एनर्जी के सोर्सेस हैं जो रिक्वायर है डिकम्पोजिशन में, मतलब किन किन चीज़ों का यूज़ करके हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करवा सकते हैं सिंपली। तो सबसे पहले लाइट एनर्जी, जिसको हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अगर हम लाइट को देते हैं तो भी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करवा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक करंट को देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं उसको, तो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकती है। उसके बाद अगर हम उसको हीट देते हैं, ठीक है, जिसको हम थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, अगर हम किसी भी रिएक्टेंट को हीट देंगे तो भी वो दो प्रोडक्ट में टूट जाएगा, मतलब तब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकती है। मतलब ये तीन हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जो डिकम्पोजिशन में रिक्वायर होते हैं। देखो थर्मल डिकम्पोजिशन का दूसरा एग्जांपल करते हैं, जो कि किस में आ रहा है? लेड नाइट्रेट में। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3, ठीक है, PbNO3। Pb का मतलब क्या होता है? लेड। नाइट्रेट का मतलब क्या होता है? NO3। दोनों मिलके क्या बनते हैं? लेड नाइट्रेट। और ये जो हमने टू लगा रखा है, ये हमने लगा रखा है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब ये जो लेड नाइट्रेट होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है और ये वाइट कलर में होता है। जैसे ही हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो ये जो लेड नाइट्रेट है वो टूट जाता है किस में? लेड ऑक्साइड में। किस पे टूट जाएगा? ये वाला Pb और इसका एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले लो आप, तो ये क्या बन गया? लेड ऑक्साइड बन गया, ठीक है। अब ये जो लेड ऑक्साइड होता है ये येलो रेसिड्यू होता है, मतलब येलो कलर का थोड़ा होता है। उसके बाद यहाँ पे NO2 मतलब एक नाइट्रो ऑक्साइड जो गैस होती है वो रिलीज होती है, जिसको हम, और वो किस कलर में रिलीज होती है? उसके ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन होती है ना, जब ये रिएक्शन होती है तब वहाँ पे क्रैकिंग साउंड आती है, मतलब जैसे कुछ क्रैकिंग साउंड होती है ना, तब वो वैसे ही साउंड आती है इस रिएक्शन में, ठीक है। उसके बाद देखो NO2 गैस इज एसिडिक इन नेचर। जो NO2 गैस यहाँ पे निकल रही है ना वो एसिडिक नेचर में होती है, ठीक है, एसिडिक नेचर में है। तो इसका मतलब वो भी मॉइस्ट कंडीशन में ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाती है। और ये भी एक तरीके की एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हो रहा है? जिसमें हम हीट को दे रहे हैं, जहाँ पे रिएक्शन हीट को एब्सॉर्ब कर रही है। अब यहाँ पे भी तो यही हो रहा है कि जो लेड नाइट्रेट है वो हीट को एब्सॉर्ब करके लेड ऑक्साइड में टूट रही है और वहां से NO2 के ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं, है ना, NO2 के ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं। और ये जो रिएक्शंस हैं ये आपको लर्न करनी रहेंगी, ठीक है, ये क्योंकि डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछी जाती है रिएक्शन। उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लिटिक का मतलब होता है टूटना, इलेक्ट्रिसिटी का टूटना सिंपली, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होती है ये सिर्फ और सिर्फ हमें वाटर में करवाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हमें वाटर में ही देखने को मिलती है। जैसे कि हमारे पास वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में, जैसे ही हम वाटर को तोड़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट देके, वाटर को जब हम तोड़ते हैं तो वाटर टूट जाता है हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में, ठीक है। वाटर किस में टूट जाता है? हाइड्रोजन गैस में टूट जाता है और ऑक्सीजन की गैस में टूट जाता है, ठीक है। जब भी हम वाटर को इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन भी एक गैस होती है, ऑक्सीजन भी एक गैस होती है। और जो हाइड्रोजन गैस हमें यहाँ से मिल रही है वो जमा होती है कैथोड से, ठीक है, ऑब्टेन्ड एट कैथोड, वो हमें कैथोड से मिलती है और ऑक्सीजन हमें मिलती है एनोड से। अब ये कैथोड और एनोड क्या है वो देखते हैं। देखो हमारे पास जैसे मान लो एक बीकर लिया हमने, ठीक है, एक बीकर में हमने दो रॉड लगा दी हमने, ठीक है, और उन दोनों रॉड को कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, दोनों रोड को हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। अब जो रोड बैटरी के नेगेटिव साइड से जुड़ी हुई है, जो रोड बैटरी के नेगेटिव साइड से जुड़ी हुई है उस रॉड को हम बोलेंगे कैथोड, उसको हम बोलेंगे कैथोड,
और जो रोड बैटरी के पॉजिटिव साइड से जुड़ी हुई है, जो रोड बैटरी के पॉजिटिव साइड से जुड़ी हुई है उसको हम बोलते हैं एनोड। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एनोड। अब जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, इस बीकर में क्या फिल है, इस बीकर में वाटर फिल है। अब जैसे हम इस बीकर में इलेक्ट्रिक करंट देंगे ना, जैसे हम इस बीकर में इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो जो ऑक्सीजन की जो गैस होगी वो एनोड पे ऑब्टेन हो जाएगी। मतलब एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीजन की गैस इवॉल्व होने लगेगी, मतलब ऑक्सीजन की गैस निकलने लगेगी, और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगी। ठीक है, गैसेस का वॉल्यूम कितना होता है, मतलब किस रेशियो में गैसेस निकलती है, तो 2:1 के रेशियो में गैसेस निकलती है, मतलब ऑक्सीजन 2 में एंड हाइड्रोजन 1 में। मास रेशियो क्या रहता है, मास रेशियो का मतलब होता है हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 8, तो मास रेशियो इनका क्या होगा, 1:8। अब बर्निंग कैंडल इज बॉट नियर टू द रॉड। अब देखो, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम जलती हुई कैंडल को इन रॉड के पास लेकर आते हैं तो कैथोड पे क्या होगा और एनोड पे क्या होगा। अगर हम जलती हुई कैंडल को इन दोनों रॉड के पास लेकर आते हैं ना, तो कैथोड पे देखो, अगर हम कैथोड रॉड के पास लेकर आए, जैसे ही हम कैंडल को कैथोड रॉड के पास लेकर आए तो वहां पे हमें पॉप साउंड देखने को मिलेगी, पॉप साउंड सुनने को मिलेगी, एकदम पॉप साउंड आएगी, और वहां पे जो कैंडल है वो हमारी बुझ जाएगी। ठीक है, कैंडल एक्सटिंग्विश, मतलब कैंडल जो है हमारी वो बुझ जाएगी। और एनोड पे क्या होगा, जहाँ पे हमारी ऑक्सीजन गैस हमें मिल रही है, एनोड पे जो कैंडल है वो और ज्यादा ब्राइट हो जाएगी। मतलब जब हम कैंडल को कैथोड के पास लेके जा रहे हैं तो कैंडल बुझ जा रही है, और एनोड के पास लेके जाते हैं तो कैंडल हमारी ब्राइट हो रही है। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन।